रामू एक गरीब किसान था। उसका छोटा सा गांव शहर से बहुत दूर था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वही उसकी दुनिया थी, वही उसका सहारा। कच्चा घर, टूटी चारपाई और फटे कपड़ों में लिपटी जिंदगी, यही रामू की पहचान बन चुकी थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता, बैलों के साथ खेत की ओर चल पड़ता। मिट्टी को हाथ में लेकर वो ऐसे महसूस करता जैसे माँ की गोद हो। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसल अच्छी होती तो मंडी में सही दाम नहीं मिलता। कर्ज का बोझ हर साल बढ़ता जा रहा था, लेकिन रामू ने कभी हार मानना नहीं सीखा। रामू की पत्नी सीता भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। दोनों खेत में पसीना बहाते, फिर भी घर में अक्सर सूखा चूल्हा रहता। उनका बेटा मोहन स्कूल जाना चाहता था, लेकिन फीस भरना मुश्किल हो रहा था। कई रातें रामू ने बिना खाए बिताईं, बस इस उम्मीद में कि उसका बेटा पढ़ लिखकर अच्छी जिंदगी जी सके। एक साल भयानक सूखा पड़ा, खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। गांव के कई किसान शहर की ओर मजदूरी करने चले गए, लेकिन रामू ने जमीन नहीं छोड़ी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो खेती नहीं छोड़ेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और कम पानी में उगने वाली फसल बोई। साथ ही उसने गोबर से खाद बनाना शुरू किया ताकि खर्च कम हो सके। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अगली फसल ठीक ठाक हुई। बहुत मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन घर का चूल्हा जलने लगा। मोहन फिर से स्कूल जाने लगा। रामू की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी ईमानदारी और संघर्ष पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। लोग उसे गरीब किसान नहीं, बल्कि मेहनती किसान कहने